हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग करने जा रहे हैं कंप्लीट सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 6th इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड ऑफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन सीरीज़ का पार्ट 2। अभी सर जी पार्ट 2 कैसे आ गया? हम तो हमेशा पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट करते थे, तो बताऊंगा आगे। लेकिन अगर आप लोग सच में ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसको क्रैक करना चाहते हैं, तो नो मैटर्स आप जिस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, नो मैटर्स किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, किस क्लास से कर रहे हैं, यू कैन ज्वाइन आवर ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। सभी क्लास के लिए अवेलेबल है। दाम है केवल 1000 रुपये। लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मिल जाएगी। अब ये जो आपका सैम्पल पेपर है, ये 7th क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, ना कि फर्स्ट क्वेश्चन से। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसकी पिछली वाली वीडियो अपलोडेड है पार्ट 1, उस पर मैंने थंबनेल पर नहीं लिखा है, लेकिन जो एक्चुअल क्लास 6th की वीडियो आपको दिखेगी, वो वाली वीडियो इसकी एक्चुअल में पार्ट 1 है। हुआ क्या था कि हम यही 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग में आपको दिख जाएगा। तो इसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा था, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उस बार बार के एफर्ट को आपको दिखाकर आपका समय बर्बाद करूं, इसीलिए मैंने एक कट लगाया। और वो कट लगाने के बाद से मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग की वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इसीलिए मुझे उसके बाद उससे पहले जितनी रिकॉर्डिंग हुई थी उसी को पार्ट 1 बनाकर अपलोड करना पड़ा। बट हेयर इस पार्ट 2, आज हम लोग इस सैम्पल पेपर को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमें मात्र 3 से 4 क्वेश्चन ही करने हैं। सो लेट्स मूव टू दी 7th क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर, जो कि आपकी सेक्शन एवरीडे मैथमेटिक्स है। अब ये सेक्शन क्या है, कितने पेपर में डिवाइड होगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं। 1 घंटे में आपको करना रहता है। 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। कौन कौन सेक्शन है, क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस वगैरह पहले पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। 7th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि रिद्धि है हमारी एक बहन है, इनका नाम है रिद्धि। अब इनके पास 3 रेक्टेंगुलर पीसेस हैं। इस इमेज में आप लोग इसको देख सकते हैं कि इनके पास क्या है, ये 3 रेक्टेंगुलर पीसेस हैं। अब इन 3 रेक्टेंगुलर पीसेस में है क्या कि इन तीनों रेक्टेंगुलर पीसों को जोड़कर इन्होंने एक टेबल का कपड़ा बनाया है, टेबल के ऊपर रखने का एक कपड़ा बनाया है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, इनको थोड़ा सा फैशन पसंद है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि दादाजी इसके किनारे किनारे क्या कर दो, इसके किनारे किनारे लेस लगा दो। अब जो लड़कियाँ, वो लेस क्या होता है जानती होंगी, लड़के भी कुछ कुछ जानते होंगे। तो इसके किनारे किनारे लेस लगा दो। अब ये लेस लगाने के लिए क्या करते हैं, दादाजी दाम मांगते हैं, दादाजी पैसे मांगते हैं। कहते हैं कि हर मीटर पर लेस लगाने का मैं पर मीटर 32 रुपये लूँगा। कहती है कोई बात नहीं, लेकिन अब उसको पैसा देना है, लेकिन वो है थोड़ी एवरेज सी बच्ची, तो हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी कि पैसा देने में, कि आखिरकार कितने पैसे दें। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 3 फिगर दे रखे हैं। एक है रेक्टेंगल नंबर 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों का आपको एरिया तो दे रखा है, लेकिन किसी का आपको बाहर का बेसिकली पेरीमीटर नहीं दिए हुए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इनके सारे के अलग अलग पेरीमीटर निकालने पड़ेंगे, और बाहर वाले दूरी को हम लोग जोड़ देंगे। तो अगर ये 7 है, चलो मैं लिख लेता हूँ कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया मुझे भी पता है, आपको ही पता होना चाहिए, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं, हमारे पास 3 रेक्टेंगल हैं। तब इन 3 रेक्टेंगलों में हम ये तीनों चीज़ों को पुट करेंगे, और तीनों चीज़ों को पुट कर हम लोग 3 वैल्यू निकाल रहे होंगे। ठीक है, चलो पहले रेक्टेंगल में आओ पुट कर लेते हैं। आ जाओ मेरे भाई, अरे आ जाओ ना, चलो आ गए। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। पहला वाला है ये वाला रेक्टेंगल। तो इस वाले रेक्टेंगल में आप क्या देखते हैं, इसमें आप देखते हैं एरिया है 42। तो एरिया मैंने लिख दिया 42 बराबर लेंथ आपको दे रखी है 7 मीटर, ब्रेथ आपको निकालनी है। तो जब आप ब्रेथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एरिया अपॉन में लेंथ, एरिया अपॉन में लेंथ यानी ब्रेथ आपका बराबर हो जाएगा 6 के। यानी यहाँ पर हम चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपके 6 हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इस वाले में। इस वाले में आप क्या देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला रेक्टेंगल, जो कि है कितना, जो कि है 63। अब आपको जैसे मैंने ये बताया कि अगर ये आपका 6 है तो वो भी आपका 6 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये वाला 7 है तो क्या ये वाला भी 7 हो जाएगा? बिल्कुल सर जी, ये वाला भी 7 हो जाएगा। तो इसी एरिया में फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया है 63 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमें यहाँ पर 7 मिल गई है, ब्रेथ निकालना है। तो इस बार भी वही चीज़ करेंगे भैया, ये हो जाएगा आपका एरिया अपॉन में लेंथ। और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 9 जा 63, यानी जो आपका बाहर की दूरी आ रही हो मीटर में आ रही है, और क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो यानी चाहे वो ये है चाहे वो ये है, ये दोनों का दोनों कितना है, ये दोनों का दोनों है 9 मीटर, ये दोनों का दोनों 9 मीटर है। अब आ जाते हैं अपने फाइनल वाले रेक्टेंगल की तरफ। फाइनल वाला रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला। तो हमें इसमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर ये 9 है तो मेरे भाई ये भी 9 हो गया, और जब ये 9 हो गया तो ये 6 है, और 9 और 6 जोड़कर हो गया 15। अब ये वाला टोटल हो गया 15, तो ये भी वाला हो गया 15। हमें केवल इतना वाला एरिया निकालना है।
तो एरिया दे रखा है आपको 75, लेंथ आपको दे रखी है 15 और ब्रेथ आपको निकालनी है। तो ब्रेथ निकालने के लिए हम वही दोबारा से एरिया में से लेंथ को क्या कर देंगे, एरिया में से लेंथ को माइनस कर देंगे। तो ब्रेथ आपका निकल के आ जाएगा 15, 5 जा 75, तो 5 मीटर आपकी यहाँ पर ब्रेथ निकल कर आ गई है। तो अब इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग दोबारा से अपने इसके अंदर पुट करें, दोबारा से अपने फिगर में लगा कर केवल बाहर की दूरियाँ निकालने की कोशिश करें, तो ये था आपका 7, ठीक है। अगर ये था आपका 7, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इतनी वाली चीज़ों को थोड़ा सा और किनारे की तरफ कर देता हूँ। ये तो पूरा पेज ही किनारे की तरफ हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको इस तरीके से काटूँगा। ये बार बार आपका पेज ही किनारे हो रहा है, बट नो वरीज एट ऑल। इसको मैं इतना किनारे कर देता हूँ। ओके देन, ठीक है। अब इसको जब हमने किनारे कर दिया, तो अब आपके पास क्या बचा है, ये एक फिगर बचा है। इस फिगर में हम क्या करेंगे, बाहर वाली चीज़ों को निकाल लेंगे। तो ये 7 है, तो मुझे ये पता है भैया कि ये वाली दूरी भी क्या हो गई, ये वाली जो दूरी थी ये भी क्या हो गई, ये भी 7 हो गई, क्योंकि हमें इसकी काम पड़ने वाली है। हमें बाहर की दूरियों को जोड़ना है, तो बाहर की दूरियों को जोड़ने के लिए इसको मैंने 7 कर लिया। अब ये मुझे पता था कि ये 6 है, तो इसकी मदद से मैंने ये भी पता कर लिया कि ये भी 6 हो गया। और मुझे ये भी पता है यहाँ पर देखो 6 आया, और मुझे पता है यहाँ पर 9 आया है, तो इतनी दूरी क्या हो गई, इतनी दूरी हो गई 9। और उसके बाद फिर ये इतनी दूरी हो गई 9। अब इस 9 और 6 को जोड़कर यहाँ 15 हो गया 9, इसका मतलब ये कितना है, ये है आपका 15, और ये 15 है, तो 15 5 जा 75, तो इस दूरी को भी हमने 5 निकाला था और इस दूरी को भी हमने 5 निकाला था। यानी सर जी अब तो मुझे बाहर की सारी दूरियां पता चल गई है, बाहर की सारी जो मैग्नीट्यूड है, बाहर सारा जो माल मसाला है मुझे पता चल गया है। यानी अब मैं इन दूरियों को अगर जोड़ लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारे दर्जी साहब को कितनी दूर की लेस लगानी है। और जब मैं इन दूरियों को उनके हर मीटर में लेस लगाने के पैसे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मुझे उसको कितने पैसे देने हैं। तो अरे भैया देर क्यों कर रहे हो, इन सारे गंदी चीज़ों को यहाँ से मिटाते हैं और अपनी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 5। अब इन सारी चीज़ों का ये जोड़ लेते हैं। कहाँ से जोड़ना शुरू करें, हम लोग इसको यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं। तो ये है आपका 7 और 7 + 6 हो गया कितना, ये हो गया आपका 7 + 6 करना है, 6 + 9 करना है, 9 में दोबारा से 7 जोड़ना है, 7 में दोबारा से 5 जोड़ना है, 5 में दोबारा से 15 जोड़ना है। अरे भैया 5 में दोबारा से 15 जोड़ना है, 15 में फिर जोड़ देना है हमको 5। बस मेरे ख्याल से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी हमने सारी चीज़ों को लिख लिया है। अब आप इसको जोड़ते हैं और जोड़कर पैसों से मल्टीप्लाई कर इसका काम तमाम करते हैं। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा आपका कितना, 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये हो गया आपका 13। और उसके बाद फिर आगे जोड़ते हैं। चलो 13 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा भैया आपका 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हो गया आपका 22। अब इसमें आप 7 जोड़ो, 22 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 22 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 29। 29 में फिर आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 29 से 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 34। 34 में फिर 15 जोड़ोगे, या फिर इस 15 को 20 कर दिया इसमें जोड़ के, अब 34 में 20 जोड़ दो, तो 34 में 20 जोड़ोगे तो 54 हो जाएगा। यानी टोटल दूरी आपकी 54 मीटर आ गई है। लेकिन सर जी दूरी तो टेलर साहब को निकालनी थी, हमको तो पैसे निकालने थे, तो इसको निकालने के लिए हम हर मीटर के लिए जितना पैसा ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 54 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर आपका यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो 6th में पहुँच गए हो तो भाई इस सारी चीज़ों को तो दिमाग में मल्टीप्लाई करना समझ लो। लेकिन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई बाई 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 और 5 3 जा 15। कहाँ पर लिखूँ भैया, कहाँ पर लिखूँ, लिखने की तो जगह ही नहीं बची है सर जी, लिखने की तो जगह ही नहीं बची है। तो अब आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कहाँ पर लिखूँ, तो आजा मेरे सिर पे लिख ले। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 54 को जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं 32 से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 5 3 जा 15 16, जोड़ दो, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 1। यानी टोटल जो, चाहे आप उसे रुपीज़ में कहें चाहे उसके सामने साइन लगा दें, ये आपका टोटल 1728 रुपये, आपका 1728 रुपये टेलर आपका हमारी बहन रिद्धि से लेगा। किस लिए, केवल लेस लगाने के लिए। तो 17 28 देख लो कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है,
ये रहा 1728 सर जी। ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑलवेज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर मैच कर गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही सही है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं यही कह रहा हूँ। ओलंपियाड वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को मुश्किल सवाल दे रहे हैं, और बड़े बच्चे जिन्हें मुश्किल सवाल देना चाहिए उनको बड़ा पिद्दी सा सवाल दे रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसको लिखते लिखते ही आपको इसका आंसर मिल जाता है। चलो आप बताता हूँ कैसे। तो कह रहा है कि प्राइस ऑफ डीजल की हमको प्राइस निकालना है। क्या? डीजल की प्राइस निकालना है 2020 में। इसको तो चलो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आपको क्या दिया है कि 2017 में डाटा दिया है कि 2017 में डीजल का प्राइस था 68 रुपये। डीजल का प्राइस था 68 रुपये। कह रहा है इंक्रीज टू 70 रुपीज़ 2018, यानी अगले साल 2018 में कितना हो गया, ये कितना रुपये हो गया, 70 रुपये हो गया। और कह रहा है डिक्रीज बाई, यहाँ पर बाई लगा दिया, यानी इस बार हमें क्या कह रहा है, डिक्रीज बाई 6 रुपये इन 2019। अब क्या 6 रुपये का हो गया 2019 में? नहीं सर जी, इसने लिखा है डिक्रीज्ड बाई, यानी 6 रुपये से घट गया। तो 2019 लिखने के बाद मुझे ये दिमाग लगाना है कि 6 रुपये से घट गया, यानी 70 में से 6 रुपये चले गए तो कितना बचा आपका, 64 रुपये बचा। और कह रहा है फिर 16 रुपये बढ़ गया 2020 में। 2020 में 16 रुपये फिर से बढ़ गया। तो जब इसमें क्या करेंगे आप, 64 में क्या करोगे, 16 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 64 में 16 को जोड़ कर देख लो। तो 64 में 16 जोड़ोगे तो 6 और 4 हो जाएगा 10, और 7, 6 और 1 7 होने वाला था, लेकिन कैरी के कारण 8 हो जाएगा। यानी 2020 में हमें पता चल रहा है सर जी कि 2020 में इसका 80 रुपये दाम है। और इसीलिए आसान क्वेश्चन बहुत आसान है कि आपको जो डाटा हमने निकाला यही डाटा है, इसका आंसर है। पूछ रखा है 2020 में इसका कितना दाम होगा, तो 80 ही इसका दाम होगा भैया। आपको क्वेश्चन में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, केवल गिवन लिख देना था, गिवन से ही आपको आपका आंसर मिल जाता। लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर हंसो मत भाई, क्योंकि इसके बाद आने वाला है अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन, यानी हार्ड बच्चों का क्वेश्चन, यानी टॉपर बच्चों का क्वेश्चन। अचीवर सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एक्चुअल में देखने को मिलेंगे 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका सैम्पल पेपर है, यहाँ पर आपको केवल 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इट्स अ सैम्पल पेपर। तो जो 9th वाला है क्वेश्चन, 9th वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। कैसे? कह रहा है कि आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई है। बेसिकली आप क्लास 6 में पहुंच गए हैं, ये सारी चीज़ें तो अब आपको पता ही होनी चाहिए। आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। इन दोनों स्टेटमेंट आपको पढ़कर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही हैं या दोनों गलत है। ठीक है, चारों में से एक ऑप्शन को आपको इसी चीज़ को सोचकर टिक करना होगा। ठीक है सर जी, मैं कर दूंगा टिक। पहले स्टेटमेंट तो पढ़ो। पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि 4/9 ऑफ द एनिमल एट द फार्म वर काउज। शब्दों में से ही नंबर निकालते हैं। मैथ्स का मतलब यही है कि शब्द आपको शब्दों में दी होगी मैथ्स, और शब्दों में से आपको नंबर निकालने होंगे। चलो निकालते हैं। 4/9 आपको दे रखा है, ये तो नंबर ही है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कह रहा है 4/9 ऑफ द एनिमल्स, 4/9 ऑफ द एनिमल्स एट द फार्म वर काउज। क्या कह रहा है सर जी? कह रहा है 4/9 ऑफ द एनिमल एट फार्म वर काउ। ठीक है, तो जो 4/9 है एनिमल आपके एट द फार्म। अब एट द फार्म मतलब टोटल एनिमल जितने हैं फार्म पे, उसको हम कुछ मान सकते हैं इसका मतलब। तो इसका मतलब कुछ मान सकते हैं, फिर से समझो। कह रहा है 4/9 ऑफ द एनिमल एट द फार्म, हमें नहीं पता कितने एनिमल है फार्म पे, तो कुछ मान सकते हैं। चलो हमने x मान लिया, लेकिन सर जी x हम यहाँ पर नहीं मान सकते, x हम यहाँ पर नहीं मान सकते। तो क्या मानोगे? तो भाई चूँकि ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का फाइनल आंसर 1 के ही लिए होता है, इसीलिए हम यहाँ पर मान सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल होता है 1। क्योंकि एक ही रोटी में से तो तुम उसको तोड़ के उसके टुकड़े निकालते थे और फिर बताते थे फ्रैक्शन के नाम पर कि हाँ ये इसका 2/3, ये इसका 1/2 है ना। तो इसीलिए टोटल जो लेट माना जाता है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों में वो 1 माना जाता है। तो हमने मान लिया कि क्या है, हमने मान लिया। चलो एक और पेपर ले लेता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1, तो स्टेटमेंट नंबर 1 में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल हम चलो कितना मान लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल इज इक्वल टू 1। अब कह रहा है इसमें जो काउज हैं वो कितनी है, 4/9 है टोटल एनिमल के। तो चलो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पूरा पहले लिख लेते हैं कि काउज का कितना नंबर 1 करा रहा है। तो कह रहा है जो काउज हैं वो कितनी है, जो काउज हैं वो कितनी है, वो है 4/9 किसके, ऑफ यानी मल्टीप्लाई ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल। टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल है 1। इससे जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो भैया 4/9 ही आ गया, यानी ये तो
नंबर ऑफ काउस कितना है, 4/9 ही है। अब कह रहा है कि 1/2 ऑफ द रिमेनिंग एनिमल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग एनिमल्स निकालने के लिए मुझे काउ मतलब टोटल एनिमल जिसमें जितने थे उसमें से काउस को हटा दूंगा तो बचे हुए एनिमल्स आ जाएंगे। तो चलो सब कुछ तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिमेनिंग एनिमल्स निकाल लेते हैं। तो चलो भाई रिमेनिंग एनिमल्स निकाल लेते हैं, रिमेन्स निकाल देते हैं, ठीक है। तो टोटल एनिमल कितने हैं, 1। इसमें से गाय कितनी है, 4/9। तो जब मैंने इसमें से इसको हटा दिया तो आपका कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 9 1 जा 9 और 9 में से 4 गए तो 5, यानी आपका 5/9 हो गया, ठीक है। ये मैंने कैसे करा कर ये आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक दिन अच्छे से फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे किया जाता है इसके लिए मैं क्लास लेकर आ जाऊँगा तुम्हारे लिए, जिसके अंदर बता दूंगा कि अगर जैसे मान लीजिए ये है कि 1 में से 4/9 को माइनस करना है तो कैसे करोगे, डायरेक्ट दिमाग में ही, और फिर ऐड करना है तो कैसे करोगे, दिमाग में ही, ठीक है। इस तरीके के कई सारी चीज़ें और होती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। और जैसे मान लो कि ये है 2 - 4/9 करना है, आप कैसे करोगे, दिमाग में ही, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तुमको अगर चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँगा क्लास, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 5/9। इसके बाद फिर कह रहा है कि क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ द रिमेनिंग एनिमल वर गोट। कह रहा है कि पहले तो रिमेनिंग एनिमल निकालो, अब इसमें से इन जो रिमेनिंग एनिमल है इसका 1/2 है गोट, यानी इनकी आधी है गोट। तो रिमेनिंग एनिमल आ गए हमारे 5/9। अब इनकी क्या है, इनकी आधी है गोट। अब गोट इनकी आधी है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनकी आधी है यानी मैं क्या करूँगा, आधी मतलब इसको बटा 2 कर दूँगा। अब बटे 2 करना यानी मतलब 2 से डिवाइड करना, यानी 1/2 से गुणा करना, 1/2 से गुणा करना। ये तो आपने भी सुन रखा होगा कि अगर मुझे 5/9 को डिवाइड करना है 1/2 से तो मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मुझे इसको डिवाइड करना है 2/1 से तो क्या मैं उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से। ये तो फ्रैक्शन में डिवाइड का रूल ही है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्लास 3rd से बच्चों को पता रहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 5/18। इतनी कितनी है, इतनी क्या है, इतनी गोट है। और उसके बाद जो बची वो क्या है, वो चिक्स हैं। इसके बाद जो बची वो क्या है, चिक्स हैं। तो रिमेनिंग में से ही हम ये सारा काम कर रहे हैं, हम ये सारा काम रिमेनिंग में से ही कर रहे हैं, और हमको ये पता है सर जी कि रिमेनिंग हमारा 5/9 है। तो चलो भाई अब हम लोग चिक्स को निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ़ चिक्स को निकाल लेते हैं। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था रिमेनिंग में से ही सारा काम हो रहा है, तो चलो सबसे पहले रिमेनिंग को लिख लेते हैं, रिमेनिंग है 5/9। और इस 5/9 में से जब हम लोग नंबर ऑफ़ गोट को घटा देंगे तब कह रहा है कि हमें चिक्स का नंबर मिल जाएगा, यानी चूज़ों का नंबर मिल जाएगा। तो चूज़ों का नंबर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें से घटा दे रहे हैं। जब आप इसमें से घटाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 और 9 का एलसीएम तो 18 ही आएगा। 9 2 जा 18 यानी 5 2 जा 10, और माइनस कर दूंगा 18 1 जा 18 यानी ये हो जाएगा आपका 5। 10 में से 5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, और नीचे आ जाएगा 18, यानी 18/5 इज़ द नंबर ऑफ चिक्स एट दैट फार्म। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ एनिमल एट द फार्म दैट वर चिक्स, यानी चिक्स उस फार्म पे कितने हैं, 5/18 है। क्या ये सत्य बोल रहा है, आइए देखते हैं आंसर में। हाँ सर जी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा आंसर 5/18 आया है और इसका आंसर 5/18 आया है, यानी ये सत्य बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया। जो स्टेटमेंट 1 सही हो गया, यानी इसका मतलब ये है कि दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो नहीं सकते, और पहला वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स नहीं है, यानी ए और सी में से कोई सा है। या तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, या तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर ऐसा है कि भैया पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है। तो इसको करने के लिए हमें स्टेटमेंट 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आओ फिर मैं डिस्टेंस को कम करने के लिए बीच वाला ये जो हमने सॉल्व किया है इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा वाला भैया, स्टेटमेंट 2, S2 को, स्टेटमेंट 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 आपका कह रहा है कि टोटल स्टिकर इज़ 640, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है ज्योति हैड कलेक्टेड 640 राउंड रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल स्टिकर, यानी इसके पास जितने स्टिकर हैं उन सब को टोटल कितने हैं, इसके पास टोटल 640 स्टिकर हैं। उनमें से कुछ स्टिकर राउंड हैं यानी गोल हैं, कुछ रेक्टेंगुलर हैं और कुछ ट्रायंगुलर हैं, ठीक है। ज्योति जी दीदी ने 640 स्टिकर को कलेक्ट किया है, जिसमें से कुछ रेक्टेंगुलर हैं, कुछ राउंड हैं और कुछ ट्रायंगुलर हैं, ठीक है सर जी। मुझे तो बात समझ में आ गई, अच्छी भी लग रही है सुनने में। आगे क्या कह रहा है, 3/8 ऑफ द स्टिकर वर राउंड। टोटल जितने स्टिकर हैं उनका 3/8 क्या है, राउंड है। तो टोटल स्टिकर कितना है भैया, टोटल स्टिकर कितना है, टोटल स्टिकर
टोटल स्टिकर इज़ इक्वल टू 640। ये तो भैया हमें क्या है, ज्योति दीदी खुद ही बता रही हैं मुंह पे कि हाँ चाचा जी टोटल स्टिकर कितने हैं, टोटल स्टिकर मेरे 640 हैं। अब इसके बाद ज्योति मुझसे सवाल पूछती है और आओ इसी के सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि कुल राउंड कितने हैं, तो वो कह रहा है कि राउंड कितने हैं, कह रहा है कि 3/8 ऑफ टोटल स्टिकर। तो 3/8 लिख दूंगा, ऑफ का मतलब मैंने तुमको बताया मल्टीप्लाई, तो ऑफ टोटल स्टिकर है 640। इसी को सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट आंसर 240। कैसे सर जी, तो इसको काट दो भाई, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 60 है ना, 8 8 जा 64। अब 8 3 जा 24 और 0 का 0 आ गया। तुम भी यार, ठीक है कोई बात नहीं। क्या आ गया, 8 240 आ गया, क्या 240 आ गया राउंड। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ 1/4 ऑफ रिमेनिंग। अरे सर जी ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी रिमेनिंग की बात आ गई। तो आओ सर जी अब रिमेनिंग की भी आशाओं को पूरा करते हैं। इस चीज़ को करने के बाद रिमेनिंग जितना बचा है उसको निकाल लेते हैं। तो चलो सर जी, तो हमारे पास टोटल कितने थे, टोटल थे हमारे पास 640। अब जब हमने 240 कर दिया, यानी 240 को घटा दूंगा ना तभी तो बचे हुए आएंगे। तो जब 640 से 240 घटाओगे तो ये तो एक बच्चा ही बता देगा कि 400 बच कर आएंगे, 400 स्टिकर। अब कह रहा है कि रिमेनिंग 1/4 ऑफ रिमेनिंग वर ट्रायंगुलर। अब आओ ट्रायंगुलर निकाल देते हैं। तो इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, ऊपर करूँगा और फिर अब मुझे ट्रायंगुलर निकालना है। तो ट्रायंगुलर निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ट्रायंगुलर निकालने के लिए कि तुम स्टेटमेंट को फॉलो कर सकते हो। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट बोलता है, क्या बोलता है, स्टेटमेंट बोलता है कि हाँ स्टेटमेंट बोल रहा है कि हाँ 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, रिमेनिंग है आपके पास 400। तो 4 1 4 4 सवैया 400। तो ये आपका कितना आ गया, 100 स्टिकर आपके ट्रायंगुलर आ गए, 100 स्टिकर आपके ट्रायंगुलर आ गए। अब कह रहा है रेस्ट वर रेक्टेंगल, जो बचे हैं वो रेक्टेंगल हैं। तो रेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेस्ट निकालने के लिए हम पहले टोटल ले लेंगे, यानी इसके ऊपर रिमेनिंग जो बचे हुए थे टोटल। अब ट्रायंगुलर हो गया, हाँ राउंड हो गया, ट्रायंगुलर हो गया। अब कह रहा है बचे हुए रेक्टेंगुलर हैं। तो रेक्टेंगुलर निकालने के क्या करेंगे, हम बचा हुआ निकालेंगे। तो बचा हुआ कैसे निकालेंगे, तो हमने पहले से ही कुछ बचा हुआ निकाल रखा था, वो है आपका कितना, वो है आपका 400। अब 400 में से मैंने क्या करना है, नहीं अब जो बचे हुए हैं, यानी बचे हुए भी हमारे पास कितने हैं, रुक जाओ रिमेनिंग वर ठीक है, रिमेनिंग वर ट्रायंगुलर एंड रेस्ट वर रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, रिमेनिंग वर ट्रायंगुलर 1/4 वर ट्रायंगुलर एंड रेस्ट वर रेक्टेंगुलर, यानी 1/4 इसका क्या है, ट्रायंगुलर है। अब कह रहा है रेक्टेंगुलर क्या है, रेस्ट है, रेक्टेंगुलर क्या है, रेस्ट है। तो रेस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो रिमेनिंग था यानी जो टोटल 400 था, इस 400 में से क्या करूँगा, मैंने जो अभी ऊपर निकाला ट्रायंगुलर, इसको डिवाइड माइनस कर दूंगा, रिमेनिंग निकालना है। तो ये आ गया आपका 300, यानी 300 हमारे पास है रेक्टेंगुलर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शी हैड 200 मोर रेक्टेंगुलर स्टिकर देन ट्रायंगुलर स्टिकर। यानी अगर हम इस अपनी बहन की माने, ज्योति की माने, तो ये कह रही है कि उसके पास अभी 200 ज़्यादा रेक्टेंगुलर स्टिकर होंगे देन ट्रायंगुलर स्टिकर। तो ट्रायंगुलर स्टिकर कितने हैं भैया, 100 ट्रायंगुलर स्टिकर हैं 100। और कह रही है अगर हम इसमें क्या करेंगे, 200 और जोड़ देंगे क्योंकि उसके पास 200 ज़्यादा हैं, तो उसके पास रेक्टेंगुलर स्टिकर आ जाएंगे। क्या रेक्टेंगुलर स्टिकर आ रहे हैं, हाँ सर जी 100 में जब मैं 200 जोड़ रहा हूँ तो मेरे पास तो 300 आ रहे हैं। या फिर अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मोर हमें निकालना है तो हमें यहाँ पर माइनस करना होगा। तो रेक्टेंगुलर इस स्टिकर है 300 और 300 में से मैं ट्रायंगुलर स्टिकर माइनस कर दूंगा जैसा कि वो कह रही है। तो हमारे पास 200 आ जाएगा। और हाँ सर जी वो तो बिल्कुल सही बोल रही है, उसके पास तो 200 स्टिकर ही ज़्यादा होने चाहिए, यहाँ पर तो 200 स्टिकर ही बच रहे हैं, इसका मतलब उसके पास 200 स्टिकर ज़्यादा हैं। तो सेक्शन स्टेटमेंट 2 भी आपका सही हो गया, स्टेटमेंट 1 तो सही था, यानी जो आपका स्टेटमेंट 2 है ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाता है। ओनली ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। ये था आपका क्या, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शंस को आपको सॉल्व करना है और बताना है इसमें कौन सा वाला इनकरेक्ट है, यानी इसमें से कौन सा वाला गलत कह रही है।
तो चलो सर जी सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको दे रखा है 755712, ये आपको दे रखा है। अब करा है इसको 2 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड करके देखो, 8 से डिवाइड करके देखो, क्या ये तीनों से डिवाइड हो जा रहा है? अगर डिवाइड हो जा रहा है तो फिर इसका मतलब ये सही है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है, और नहीं हो रहा है तो यही ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले और 2 से करते हैं। तो 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, नीचे आ गया 1, 2 7 जा 14, नीचे आ गया 1, 2 7 जा 14, नीचे आ गया 1, 2 8 जा 16, नीचे आ गया 1, 2 5 जा 10, नीचे आ गया 1, और 2 6 जा 12। हाँ सर जी ये तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी 2 वाला तो पास हो गया। नाउ लेट्स डिवाइड बाई 4 से डिवाइड कर देखता हूँ। तो 4 1 जा 4, नीचे आ गया 3, ठीक है, तो हो गया 35, और 4 8 जा 8 चौक 24, 8 चौक 32, तो हो गया आपका 32। 4 8 जा 32, नीचे आ गया क्या 3, अगेन 4 8 जा 32, नीचे आ गया 3, और 4 9 जा 36, नीचे आ गया 1, ये आ गया आपका 4 2 जा 8, नीचे आ गया कितना 3, और 32, 4 8 जा 32। हाँ सर जी यहाँ तो 4 भी पास हो गया, बड़ी मुश्किल से, लेकिन 4 भी पास हो गया, यानी 4 भी डिविजिबल कर दे रहा है। अब बचा 8, क्या 8 डिवाइड कर पाएगा? लेट्स चेक इट आउट। तो 8 को जब मैंने 75 से किया तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, तो नीचे आ गया कितना, नीचे आ गया 3, अब 35 हो गया। और तो फिर 8 4 जा 32, नीचे आ गया अगेन कितना, नीचे आ गया अगेन 3, अब 37 हो गया। तो अगेन मुझको पता है कि 8 4 जा 32, तो यहाँ पर कितना आ गया 32, यहाँ पर आ गया 5, तो 8 6 जा 48, 49 50 51, ये कितना हो गया 3 32। लेकिन मुझे पता है सर जी 8 4 जा 32, तो यहाँ पर भी ये डिवाइड हो जा रहा है, यानी पहला वाला जो स्टेटमेंट है सही है, इसीलिए ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि हमको तो गलत निकालना है। अब आओ दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है कि 1183 और 1792 ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि ये ऐसे होंगे कि अगर ये ए है ये बी है, ये दोनों ऊपर नीचे हो गए, तो ये सर ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि ना यानी ना ए किसी नंबर से डिवाइड हो पाएगा, ना बी किसी नंबर से डिवाइड हो पाएगा। और ऐसा तो पक्का है कि ये दोनों के दोनों एक नंबर से तो कतई डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। अगर ये दोनों एक नंबर से डिवाइड हो गए तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलो भैया सॉल्व कर देखते हैं। तो ऊपर आज लिख देते हैं 1183, नीचे लिख देते हैं 1792। अब हमारे पास मिशन यही है कि इन दोनों को मुझे एक नंबर से डिवाइड कर दिखाना है। ये कह रहे हैं नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ होगा, 10 की लग गई। चलो सर जी अब इसे 10 के नाम पर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इसको मैं किससे करूँ, चलो 7 से कर देखता हूँ। चलो 7 से कर देखता हूँ। तो 7 1 जा 7, ऊपर हो गया 7, ऊपर हो गया 7 1 जा 7, नीचे आ गया कितना 8 9 10 11, नीचे आ गया 4 48, और तो 7 6 जा 48, नहीं रुको, इसको 3 से डिवाइड कर देखते हैं। इसको हम लोग 7 से नहीं हो रहा है, इसको 3 से डिवाइड कर दिखाता हूँ। 1183 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1792। इस दोनों को 3 से डिवाइड कर देखते हैं। तो 3 3 जा 9, 10 11, ऊपर आ गया 2 28, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, तो उसके बाद फिर कितना हो गया 1 आ गया, 13 हो रहा है। और फिर उसके बाद नहीं यार, मैं इसको खुद ही डिवाइड कर देखता हूँ किससे हो रहा है ये। मुझे लग रहा है कि या तो 3 या तो 7, इन्हीं दोनों में से डिवाइड होगा। तो चलो भाई, सर जी की कैलकुलेशन थोड़ी धीमी पड़ रही है, इसीलिए सर जी अपने कैलकुलेशन को बीट करने वाले यंत्र को निकालेंगे, यानी अब हम लोग अपने कैलकुलेटर से बात करेंगे। तो कैलकुलेटर भैया आप ही मेरी मदद करिए, जैसे करोड़पति में नहीं होता। तो ये हमारे साथ एक मित्र आपके बैठे हैं नमन तिवारी जी, ये बहुत अच्छा अभी तक खेल रहे थे और 10वें क्वेश्चन पर आकर ये अटक चुके हैं। अब कैलकुलेटर वहाँ से आपको इनकी मदद करनी है, ये इस क्वेश्चन फंसे हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 1183 और 792 ये दोनों को प्राइम है, यानी इन दोनों को एक नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको इसको एक नंबर से डिवाइड करा जा सकता है। तो मैं कैलकुलेटर महाशय की मदद लूँगा। तो 1183 को मैं सबसे पहले डिवाइड कर देखता हूँ 3 से। तो जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये मुझे बता रहे हैं मेरे ख़ास मित्र कि ये तो नहीं कटेगा, 3 से तो ये नहीं कटेगा। तो 1183 को अगर मैं इनके कहने पर 7 से डिवाइड कर दूं तो वाह भैया वाह, ये तो 7 से कट जा रहा है।
ऊपर आ जाएगा 169। क्या नीचे वाला भी 7 से कटेगा? चलो देखते हैं। 1792, 1792। अगर ये भी 2 से कट गया, अरे वाह 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 वाह, ये भी 2 से कट गया, यानी इस समय मैं दोबारा से जीत चुका हूँ। मैं 3 करोड़ पर आ चुका हूँ, यानी ये दोनों को प्राइम इंटीजर नहीं है। तो नहीं, ये दोनों को प्राइम इंटीजर हैं क्योंकि ये दोनों 7 से कट जा रहे हैं। तो चूंकि ये दोनों, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जो 255 है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ये है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को मैंने क्लास 3rd वाली या फिर ऐसे 3rd या फिर 4th ऐसे ही किसी लेक्चर में बताया था, क्लास 3rd या 4th के, उसको आप देख कर आ जाना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर मैं उसी के यूज़ करूँगा। तो 255, अगर मुझे ये पता करना है कि क्या इसके प्राइम फैक्टर 1, 3, 5 और 17 हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा। अगर ये सब मल्टीप्लाई कर ये आ गया तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ सर जी, ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो मुझे पता है कि 17 5 जा होता है कितना, 90, और 19 3 जा कितना होता है भैया, 19 3 जा तो 270 होता है। ये कहाँ 255 आ गया? और लेकिन ये कह रहा है सर जी ये हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं है भैया, यही तो आप गलती कर गए। यानी ये जो वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है और इसीलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बता दूं डी वाला, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 7th मल्टीपल ऑफ ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 144 इज़ 10 8। कह रहा है कि अब जो 144 है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर का जो 7th मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसका 7 आप पढ़ोगे तब वो आएगा 10, मतलब 1008। ये उसका 7th मल्टीपल होगा। तो मुझे पता है सर जी, अगर मुझे किसी का सबसे बड़ा मल्टीपल पूछ गया तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी को लिख दूँगा। कैसे? क्योंकि प्राइम नंबर्स में मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा था कि कोई भी नंबर, चाहे जो नंबर हो, उसका सबसे छोटा फैक्टर होता है 1 और सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो खुद। ठीक है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 10 लाख हो, पता नहीं कितना जीरो लगा दिया, मान लो 10 लाख है। तो इसका मैं क्या करूँगा, इसका अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो इसके सबसे छोटा फैक्टर होगा 1 और सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो खुद, यानी 10 लाख। तो 144 का सबसे बड़ा फैक्टर पूछा है, तो 144 का सबसे बड़ा फैक्टर 144 ही हो जाएगा। इसका 7 जा निकालता हूँ, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 7 से। क्या इसका मल्टीप्लिकेशन 7 होकर 1008 बना रहा है। तो 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 4 जा 28 और 0 कर दिया क्योंकि हो गया 13, और 7 1 जा 7, 7 3 10। जी हाँ सर जी, ये तो 1008 हो जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन गलत है। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है, हमें हमारा कंटेंट मिल चुका है। हमारी क्लास आज ख़त्म होती है। अगर आप ओलंपियाड के लिए सच में तैयारी कर रहे हैं और इसको क्रैक भी करना चाहते हैं तो ज्वाइन आवर ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। इसकी लिंक आपको फिर से बता दे रहा हूँ भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट होगा और वो पिंड भी होगा, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप जा सकते हैं, कोर्स को देख सकते हैं। कोर्स अच्छा है तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो तक बने रहने के लिए। लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है वो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो, या फिर आपको क्लास कितनी अच्छी लगी ये बताइए। और फ्रैक्शंस को सॉल्व करने की अगर आपको कुछ अच्छी ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी शेयर करिए इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को, सब्सक्राइब करिए अपने भाई के चैनल को। बाकी मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।